जय श्री महाकाल सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप मांगलिक हैं तो वो कोई एक अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। जी हाँ, ज़्यादातर जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर आपके आसपास पंडित हैं, वो यही कहकर आप लोगों को डराते हैं कि आप मांगलिक हैं तो इस तरीके से आपके साथ गलत होगा या ये होगा या वो होगा। गलत बात है। मांगलिक होना अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। आज इस वीडियो में आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि मांगलिक होने पर क्या क्या गुण होते हैं और मांगलिक व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हो रही हैं, और अगर उसके विवाह में देरी है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगी और अपनी किताब से ये भी बताऊँगी कि अगर आपकी जन्मपत्री में मांगलिक दोष बना हुआ है तो उसका हम निवारण कैसे करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी जो लगन कुंडली होती है उसमें कहाँ कहाँ मंगल बैठने से मांगलिक दोष बनता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। यदि इनमें मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष कहलाया जाता है। मांगलिक दोष लाल किताब के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आंशिक मांगलिक, एक होता है पूर्ण मांगलिक, एक होता है डबल मांगलिक, एक होता है ट्रबल मांगलिक। ठीक है, वो हम कैसे समझेंगे। यदि लगन कुंडली में मंगल यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ या यहाँ यहाँ, तो इसे हम मांगलिक योग कहते हैं। अब ये आंशिक है या पूर्ण, ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये कुंडली देखेंगे और आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, या फिर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गूगल से फ्री कुंडली में निकालकर चंद्र कुंडली बना लें। यदि चंद्र कुंडली के अंदर भी मंगल इन्हीं भावों में बैठा हुआ है तो आप आंशिक मांगलिक नहीं, आप पूर्ण मांगलिक कहलाएंगे। आंशिक मांगलिक तभी कहलाएंगे जब इन भावों में हैं लेकिन चंद्र कुंडली में नहीं है। सबसे पहली ये बात। अब दूसरी बात ये कि पूर्ण मांगलिक होने के बाद भी कौन सा ऐसी ग्रह हैं जो मंगल के साथ बैठ जाएं और उस मंगल को और ताकतवर बनाती हैं। तो वो हैं, यदि मांगलिक होने के बाद भी आपकी जन्मपत्री में इस भाव में शनि बैठ जाए, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में या इस भाव में, या केतु बैठ जाए या राहु बैठ जाए, तब भी आप डबल मांगलिक बनेंगे। और ट्रिपल मांगलिक कैसे होते हैं। ट्रिपल मांगलिक वो होते हैं जब एक से दो ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं। जैसे मंगल तो बैठा ही है लेकिन केतु भी बैठ जाए उसके साथ, और शनि भी बैठ जाए, या सूर्य बैठ जाए और राहु बैठ जाए। इस तरीके के अगर एक से ज़्यादा ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं तब वो कहलाते हैं ट्रिपल मांगलिक। ऐसे मांगलिक लोगों के लिए भी बहुत सारे उपाय और वो हैं, लेकिन हमें मांगलिक होने से डरना नहीं है बल्कि चीज़ों को समझना है कि मांगलिक लोग होते कैसे हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मांगलिक व्यक्ति के अंदर क्या गुण होते हैं। ज़्यादातर लोगों ने आपको यही कहा होगा कि अगर आप मांगलिक हैं और आप मांगलिक होने के बावजूद अगर ऐसे शादी करते हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा। मांगलिक व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं। मांगलिक व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं, इसी वजह से उनकी ऊर्जा को सहन करने के लिए उसी प्रकार का व्यक्ति चाहिए जो मांगलिक हो। मानिए कोई लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है और लड़की के में नहीं है तो लड़का बहुत एनर्जेटिक होगा, लेकिन अगर लड़की के अंदर एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं है वो, तो उनका बेमेल जोड़ कहा जाएगा। इसी प्रकार हर काम को अलग ढंग से करने चाहते हैं। उनके अंदर एक इक्वालिटी होती है कि वो किसी भी काम को जैसा लोग कर रहे हैं, जैसे बहती गंगा में हाथ नहीं धोना चाहते, वो हर काम को एक नए तरीके से करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि इस काम को इस तरीके से करके देखते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। उच्च का मंगल सेना, पुलिस विभाग व सर्जन भी बनाता है। मैंने कई कुंडलियों में देखा है, यदि मंगल मकर राशि में बैठा हुआ है या अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, या फिर प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय सप्तम भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम भाव, इन केंद्र भावों में कहीं भी मंगल बैठा है अपनी राशि लिए हुए, चाहे वो मेष हो, चाहे वृश्चिक हो या मकर हो। मंगल की राशि दो हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, और मकर राशि में मंगल उच्च के माने जाते हैं। इसलिए यदि इन चारों भावों में यदि मेष राशि में बैठा हो या फिर वृश्चिक राशि हो या फिर मकर राशि हो, तब भी मंगल उच्च के माने जाएंगे। और ऐसा मंगल व्यक्ति को सेना, पुलिस विभाग व सर्जन भी बनाता है। सर्जन मैंने इसलिए क्योंकि मंगल का कार्य कहीं ना कहीं कुछ हथियार या फिर किसी प्रकार की चीज़ें, नुकीली चीज़ों से भी माना जाता है। अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार।
कई कई कुंडलियों में ये देखा गया है कि जो भी मंगल व्यक्ति होते हैं, यदि उनका मंगल बहुत शुभ है तो वो अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहेंगे, वो क्योंकि वो एक को ही चुनेंगे और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। ये भी कई कुंडलियों में देखा गया है। किसी से भी डर नहीं लगता, ऐसे व्यक्तियों के अंदर पराक्रम बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो अपने सामने खड़े किसी भी प्रकार के शत्रु से डरते नहीं है, चाहे वो निहत्थे भी हों तब भी अपने सामने वाले शत्रु से डरेंगे नहीं। ये क्वालिटी मांगलिक व्यक्ति में भी होती है। शुभ मंगल होने पर भूमि, भवन व जमीन जायदाद का मालिक बनाता है। यदि मंगल शुभ होता है तो आपकी कुंडली में यदि मंगल शुभ है, मानिए दशम भाव में बैठा है, यहाँ पर दशम भाव मकर राशि का है, शुभ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो या फिर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, क्योंकि केंद्र भावों में मंगल बैठने से रोचक नामक योग बनाता है। और यदि इन भावों में बैठा हुआ है और शुभ है तो वह व्यक्ति को बहुत अपनी दशा महादशा में काफी भूमि, भवन, जमीन, जायदाद और संपत्ति का मालिक बनाता है, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बताते हैं, यदि आपकी कुंडली में मंगल कुछ हद तक परेशान कर रहा है, परेशान करने की स्थिति ऐसी होती है जैसे मंगल नीच राशि में हो जाए। नीच राशि है मंगल की कर्क राशि, यदि मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाए तब भी दिक्कत करता है। और यदि कोई भी परेशानी आ रही है तो उसका क्या उपाय है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या फिर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मांगलिक होने पर उपाय। यदि किसी भी कारणवश मांगलिक दोष है और उसका वो है तो उससे डरना नहीं है, उसके कुछ उपाय हैं, इतने सिंपल रेमेडीज हैं, आप कभी भी कर सकते हैं और ये आपको बहुत फायदा देंगी। सबसे पहला, सावन के मंगलवार को, जो हमारा श्रावण मास आता है, जब जब हम माता पार्वती और शिव जी की आराधना करते हैं, विशेष रूप से शिव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं श्रावण मास में जब सोमवार आता है तो हम वो बोलते हैं सावन के सोमवार शिव जी को समर्पित। यदि मंगलवार होते हैं सावन के तो वो गौरी माँ की पूजा के लिए कहा जाता है। मंगला गौरी का व्रत रहती हैं कुछ महिलाएं। यदि महिलाओं की कुंडली मांगलिक दोष ज़्यादा है तो मैं ये कहना चाहूँगी आप मंगला गौरी का व्रत रहें। यदि नहीं भी है तब भी रहेंगे तो बहुत अच्छे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन के मंगलवार को गौरी माँ की पूजा करें। यदि पुरुष हैं तो वो गौरी माँ की आराधना कर सकते हैं, उनकी आराधना पूजा किसी प्रकार से, चाहे उनको जल समर्पित करना हो, चाहे लाल पुष्प समर्पित करना हो, इस तरीके से करें तो आपके मंगल दोष में बहुत ही ज़्यादा कमी मिलने शुरू हो जाएगी। प्रत्येक मंगल हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल का सबसे बड़ा जो रोल निभाते हैं वो हैं हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी। यदि उनकी सेवा पूजा की जाए तो किसी भी प्रकार के मंगल दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। उनका पाठ करें हनुमान चालीसा का तो वो भी मंगल दोष को कम करता है। मंगलवार को बंदरों को चना खिलाएं। ये किस प्रकार, क्योंकि बंदरों को कहीं ना कहीं एक हनुमान जी से जोड़कर देखा गया है, इसीलिए यदि आप चना खिलाते हैं मंगलवार को तो ये आपके मंगल दोष को कम करेगा। अपने भाई का सम्मान करें। यदि आपका कोई भी बड़ा भाई है तो भी आप उनका सम्मान करें, उनको आतिथ्य भोजन कराएं, या फिर यदि उनसे आपके अनबन हैं तो आप कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए आपका मंगल दोष हो सकता है, उनका सम्मान करें। अपने घर के दक्षिण दिशा व किचन का वास्तु ठीक करें। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जन्मपत्री तो अच्छी होती है लेकिन हमारे घर का वास्तु खराब होने की वजह से हमारे जीवन में जो अच्छी चीज़ें मिलने वाली होती हैं वो दूर हो जाती हैं हमसे। इसलिए जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है वो दिशा है दक्षिण की दिशा। और अगर हमारा जो किचन है वो भी अग्नि तत्व है और दक्षिण भी वो हमारा मंगल भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यदि हम अपने किचन को साफ सुथरा रखें और अपने घर के दक्षिणी दिशा में वास्तु ठीक कर लें वहाँ पर, तब भी मंगल अच्छा परिणाम देने लग जाता है। जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, अब इसमें देखिए यदि मंगल दोष है और उसका विवाह नहीं हो रहा और सब कुछ ठीक हो तो क्या करना है, उसको अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में शयन करें। वो अपना बेडरूम या फिर अपना बेड को शिफ्ट करके घर के उत्तर पश्चिम मतलब वायव्य कोण में आप उस चीज़ को शिफ्ट कर लें, तब भी आपको शीघ्र विवाह होने लग जाएगा। मंगल यदि नीच राशि का हो तो मंगल की चीज़ों का दान करें। ये बात मैं हमेशा कहूँगी कि यदि मंगल नीच राशि में हो, केवल नीच राशि में हो तभी दान करें। यदि मंगल उच्च राशि में है तब दान नहीं करना है। क्यों? हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक रूल है कि उच्च की चीज़ों का दान और नीच की चीज़ों का ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपको नीच राशि का बैठा है और उसकी चीज़ें आपको देता है कि आप ये रख लीजिए वो हमें लेना नहीं है, और अपने हमारी जो उच्च के ग्रह हैं उनकी चीज़ों को हमें किसी को देना नहीं है।
सपोज दैट यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि में नहीं है लेकिन मकर राशि में लेकिन मांगलिक योग बना रहा है, तो आपको दान नहीं करना है। यदि नीच राशि में बैठा हुआ है तब आपको ये सब दान करने हैं कि लाल मसूर की दान, लाल कपड़ा, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, तवा, तांवा आदि का दान करें। ये दान तभी करना है जब मंगल आपकी कुंडली में नीच अवस्था में हो, क्योंकि ज़्यादातर पंडित नीच अवस्था में बैठे हुए ग्रह के बावजूद वो उस चीज़ को ग्रहण करवाते हैं या फिर मूंगा धारण करवाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, ये करने से आप अपने हेल्थ में और इश्यूज़ पाएंगे और जो ग्रह है वो उसको और बल मिलता जाएगा नीच को, और वो और ज़्यादा परेशान आपको करने लग जाएगा। तो मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में ये बताया, एक तो मंगल मांगलिक दोष अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको ये बताऊंगी मांगलिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो बने रहे। ये मेरी लाल किताब ज्योतिष की एक किताब है जिसमें मैंने मांगलिक का चैप्टर बड़े अच्छे से समझा और आपको भी समझाऊं। देखिए मंगल के प्रकार कैसे होते हैं। पहला प्रकार, यदि मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है इस तरीके का। दूसरा प्रकार, मंगल फोर्थ हाउस में इस तरीके का। तीसरा प्रकार सेवन्थ हाउस में। चौथा प्रकार एट्थ हाउस में। और पांचवा प्रकार 12th हाउस में। ये जो होते हैं इस प्रकार के मंगलों को हम मांगलिक दोष कहते हैं। अब इस कुंडली में इस किताब में कई प्रकार के मंगलों को, कई लग्न की मंगलों के उपाय, दोष और टोटके बता रखे हैं। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी। अब मैं एज एग्जाम्पल, बहुत लंबी वीडियो नहीं करती हूँ इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे किसी भी व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली है और मांगलिक दोष है, उसके उपाय और टोटके क्या रहेंगे। देखिए यहाँ पर मेष लग्न की मंगली दोषों को 5 तरह की कुंडली बनाकर उनमें मंगल की स्थिति भाव विशेष प्रदर्शित कर यह बताया गया है कि कुंडली में कौन से तरह के मांगलिक दोष हैं। दोष के प्रकार के अनुसार ही उपायों का चुनाव कर उन्हें उपायों में लाकर इस प्रकार दोष निवारण करना चाहिए। पहला क्या है उनके उपाय दोष। यदि पहले भाव में यहाँ बैठा है इस प्रकार का मेष लगन है तो हमें लाल रंग का रूमाल सदैव अपने पास रखें। तंदूर में मीठी रोटी लगवाकर कुत्ते को खिलाएं। मूंगा जड़वाकर अनामिका उंगली में पहनाएं। मैंने ये अभी आपको बताया कि मूंगा उन्हीं को पहनना है जिनके उच्च के मंगल हों। ये इसमें बताई नहीं है लेकिन मैं बताऊं जिसके उच्च के मंगल हों, ठीक है। बहन या लड़की को मीठा दें। बंदर पालें, बंदरों की सेवा करें, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसमें पूरा सिलेबस है। इतना आप वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। यदि मेष लग्न की कुंडली और आप दूसरे तरीके के मंगली हैं तो इस तरीके के काम करें। चांदी के कड़े में तांबे की कील लगाकर कलाई में धारण करें। दक्षिण दिशा के द्वार के मकान में न रहें। घर ये चीज़ जो है ना, दक्षिण दिशा के द्वार के मकान में ना रहें, इसको ये ध्यान रखिए। अगर आप रह भी रहे हैं तो उसकी भी रेमेडी है। आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के उत्तर दिशा में लगा लें, तब भी ये ठीक रहेगा। इससे डरने की बात नहीं है। घर ऑफिस में नौकर रखें। निसंतान व्यक्तियों से धन या उपहार ना लें। बंदर पालें, उनकी सेवा करें। इस प्रकार सारी तरीके की कुंडली और सारी तरीके के लग्न के मंगलों का उपाय है इस पूरे उसमें नोटबुक में। मैं आपको ये बताऊंगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आप किस तरीके के मांगलिक दोष से परेशान हैं। आपका मंगल इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, या इस भाव में, या इस भाव में है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे DOB भी भेज सकते हैं अपनी DOB भेजें, समय भेजें, और समय में ये ज़रूर लिख कर भेजें कि सुबह का या शाम का। कई लोगों की कमेंट्स आ तो जाते हैं बट उनके में ये क्लियर नहीं होता है कि AM है या PM है। तो प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करें, और अगर आपने कमेंट किया है तो उससे कनेक्ट करें और रिप्लाई भी ज़रूर दें। और आप अपने फीडबैक भी दें कि आपने मेरे साथ जुड़कर कितनी चीज़ों से रिलेट किया। और अभी के लिए धन्यवाद, और आगे मैं ऐसी वीडियो और बनाती रहूँगी। जय श्री माता।